अंक बताइए और पूर्णांक बताइए। पूर्णांक मतलब मॉडुलस फाइंड आउट करना है और पोलर रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाना है। सवाल ये है कि z बराबर क्या होता है, तो z बराबर होता है r cos थीटा, r cos थीटा प्लस r sin थीटा। पोलर रिप्रेजेंटेशन ये हुआ, ठीक है। उसके बाद पूर्णांक मॉडुलस z बराबर मोड ऑफ z बराबर होता है r। मोड ऑफ z किसके बराबर होता है, r के बराबर। और ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलो पहले हमें निकालना होगा r निकालेंगे तभी ना हम निकाल पाएंगे कि इसका एंगल क्या है, कोण क्या है। तो चलिए r निकालने के लिए z ऑफ मोड जहां है वो तो रहने दीजिए, क्योंकि यही r है हमारा। मैंने बताया, ध्यान से सुन लीजिए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। r हमारा कौन सा है, और यहाँ पे खास बात ये है कि ये जो हमारा x बराबर है कितना है, -1 है, और y की जगह पे क्या है, माइनस का √3 है। समझ रहे हैं ना चीजों को। तो ये चीजें हैं हमारे पास। अब इतना चीजें जब हमारे पास आ गया है तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो दोनों का दोनों निगेटिव किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका एंगल भी हमें किस में निकालना होगा, मतलब पूर्णांक जिसको बोलते हैं एंगल, वो किधर निकालेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और एंगल बराबर, एंगल को अल्फा से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, अल्फा बराबर होता है tan इनवर्स, समझ रहे हैं, x बटा, समझ गए, अल्फा को ही क्या बोलते हैं, पूर्णांक। और रह गई बात इसकी मापांक, तो चलिए मापांक पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। मापांक पहले निकाल लेते हैं, बाद में इसकी पूर्णांक भी हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ गया। कितने फॉर्मूला की जरूरत पड़ने वाली है, ये तो ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है। और x बराबर जो होता है ना, x बराबर r sin थीटा होता है, वो बाद में लिख देते, पहले r का मान निकालते हैं। तो इधर रूट में रखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। इतना बात हम लोग को अच्छी तरह पता है कि माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। फाइनली इसको √4 कर देंगे, और बाहर जब भी निकलेगा तो किस रूप में निकलेगा, 2 के रूप में निकलेगा। क्लियर है, 2 निकलेगा ना r। तो हम जानते हैं चूंकि x बराबर में होता है r क्या, r cos थीटा, ठीक है। और r cos थीटा, x बराबर में r cos थीटा और y बराबर में r sin थीटा होता है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, कुछ कुछ बेसिक कांसेप्ट है जो आपको याद रखना होगा। सवाल यहाँ पे ये है कि r cos थीटा बराबर में हमारे पास -1 दे रखा है, देख लो। अरे वही तो है x बराबर में, तो x का मान हमारे पास कितना है, -1 है, देख लो ठीक से, चीजें आपको बिल्कुल एग्जैक्टली नजर आनी चाहिए। r का मान भी आप लोग सफलतापूर्वक निकाल चुके हैं, कितना, बोलो ना, 2 बराबर का कौन, -1, तो cos थीटा का मान आराम से बोल सकते हैं -1/2। कोई दिक्कत हमें तो नहीं है, आप लोग को हो तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत। अब यहीं पे हम किसको निकालेंगे, किसे नहीं बोलिएगा, अबे r cos थीटा का निकलता, r y में नहीं निकलेंगे, नहीं निकालेंगे, निकालेंगे तभी ना होगा, यहाँ पे एंगल निकलेगा का जी। इसमें रख देंगे किसका मान, r का मान रख देंगे, हो गया भाई पोलर रिप्रेजेंटेशन। और एंगल निकालने के लिए सारे हमें खेल खेलने पड़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं पूर्णांक। तो रखते हैं y का मान, पागल अबे y का मान पहले से निकाल रखे हैं, √3 है, इसका मान 2 है, sin थीटा गुणा के भाग √3/2, वो भी किसमें, माइनस में है, किसका वैल्यू, sin थीटा का वैल्यू। स्पष्ट है कि ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, दोनों का दोनों ऋणात्मक है ना, तो cos और sin दोनों कहाँ ऋणात्मक हो सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें निकालना होगा एंगल, अब निकालना होगा। तो यहाँ पे जब आराम से रख दीजिएगा क्या, क्योंकि मापांक भी हमें निकालना है, r का मान 2 रखेंगे और थीटा का मान सबका निकालिए दिए, यहाँ पे रख देंगे, काम फिनिश, रख लेगा आराम से। अरे cos थीटा sin थीटा का मान अभी तो निकाले हैं। अब आ जाइए, चाहे तो पाई में भी रख सकते हैं, चाहे तो इजीली ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब भाई एंगल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, एक कदम एंगल की तरफ। तो अल्फा बराबर हम जानते हैं, अल्फा बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, tan इनवर्स x का मान, अबे x का मान अभी तो निकाले हैं, x का मान अभी -1/2 किधर गया, हाँ अभी तो इन लोगों का मान निकाले हैं, x और y का, x और y का मान अभी नहीं निकाले, 1/2, ठीक है।
1/2 और इसका मान कितना √3/2। तो इसका मान हमारे पास क्या आ गया, x और y का मान यही है, ठीक है। x और y का मान जब हमारे पास ये है तो हम इसमें आराम से चिपका देंगे, काम हमारा फिनिश होता हुआ नजर आएगा। तो चलो पहले इसको क्या कर देते हैं, इसको रख के देखते हैं कि क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है, ठीक है ना। कट नहीं रहा है नीचे, कटेगा भी तो कोई बात नहीं, बाद में एडिटिंग में हो जाएगा क्लियर। तो tan इनवर्स x का मान हम लोग कितना रखे हैं, माइनस का मान, y का मान कितना रखे हैं, -√3 हम ये रखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से थीटा का भी मान यहाँ से निकाल रखे हैं, पाई रेडियन में निकाले है ना। अच्छा ये कितना का मान होता है, x और y, ये किसका वैल्यू होगा। अब 1/2 cos थीटा 60 डिग्री का मान होता है, और इसका मान sin थीटा का मान कितना होता है, किसका मान है ये, √3/2। 60 डिग्री का मान होता है sin थीटा का, 60 डिग्री का मान होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो x/y किसके अनुसार जाएगा, tan, इसको क्या लिख सकते हैं, x और y का मान हमारे पास क्या निकला है, 60 डिग्री का मान, दोनों ही 60 डिग्री का है, देखो 60 डिग्री का मान है। तो 60 डिग्री का मान है तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, π/3, tan से tan खत्म, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये किसमें बोला है, थर्ड क्वाड्रेंट में बोला है, ये हमने किस में निकाला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाला, क्योंकि पॉजिटिव किसमें होता है 3। तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा का मान माइनस का कितना 2π/3, और यही हमारा क्या कहलाएगा, देख रहा है, बस हमें पूर्णांक और मापांक याद करना है। मतलब मोड ऑफ जेड, ठीक है, बराबर क्या होगा और अल्फा बराबर क्या होगा, ये दो चीजें हमें निकालना है, ठीक है। मोड ऑफ जेड और एंगल, दो चीजें हमें निकालना है। तो चलिए पोलर रिप्रेजेंटेशन तो सब लोग समझता है। अब यहाँ पे x बराबर क्या दे दिया है, -√3 दे दिया है, और y बराबर क्या दे दिया है, आयोटा के पास 1 छुपा हुआ है, रियल नंबर को उसके पास देखना होता है, समझ गए। हम जानते हैं चूंकि z बराबर में क्या होता है r, इसकी कोई जरूरत नहीं है बट फिर भी हम लिख देते हैं r sin थीटा, ये होता है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, r चाहिए, मोड ऑफ z चाहिए। तो मोड ऑफ z जो होता है ना r के बराबर होता है, और ये r किसके बराबर होता है, x² प्लस xy का तो मान है, मान भर दो इसका, तो क्या होगा, माइनस का √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 3 प्लस में 1 का मतलब 4 होता है, 4 का मतलब 2 होता है। तो आई होप कि आपको मोड ऑफ जेड मिल चुके हैं, एक सवाल का जवाब मिल गया। दूसरा भी हम लोग ढूंढ निकालेंगे। अब दूसरा ढूंढ निकालने के लिए इसका क्या इसको क्या देखना होगा, क्या चीज हमें देखना है, क्वाड्रेंट। तो x निगेटिव और y पॉजिटिव किधर होता है, सेकंड में होता है कि नहीं। अरे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इधर क्या होता है, कॉस, ये वाला लाइन है कॉस का, और ये वाला है मतलब x का ये वाला लाइन है, और y का ये वाला लाइन है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें किसका वैल्यू निकालना होगा, अल्फा का निकालना होगा। अल्फा बराबर में हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स y बटा में क्या होता है, x होता है। चलिए रखते हैं मान इसका, tan इनवर्स है तो रहने दो, वैसे डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं किसके द्वारा, इसका एंगल। चलिए तो हम इसका मान भरते हैं जरा, क्या है, y का मान 1 और इसका मान √3। ये मोड में है तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या है, क्या फर्क पड़ता है। तो 1/√3 किसका मान होता है, 30 डिग्री का होता है ना। 30 डिग्री का मान 1/√3 tan में किसका मान होता है, 30 का। अब 30 को पाई रेडियन में अगर बात करें तो कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स, इसको कुछ इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स। अब इनवर्स तो रहेगा नहीं, π/6, 6 के 18, tan से tan खत्म, अल्फा का मान कितना निकल गया, π/6। लेकिन सवाल ये है कि हमें किस क्वाड्रेंट में निकालना है, सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना है।
और सेकंड क्वाड्रेंट में निकलने के लिए हमारे पास अल्फा बराबर क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। तो अल्फा का मान रख देते हैं, अल्फा का मान रखेंगे, पाई तो ठीक है, अल्फा का मान कितना है, पाई बाई 6 में से गया कितना हो गया 5 पाई बटा में कितना, एक आंसर ये रहा, दूसरा आंसर। गजब हो या गजब हो, बात तो बात ही होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग धीरे धीरे आ चुके हैं ना, ये है ना क्वेश्चन, ध्रुवीय रूप में व्यक्त करना है, मतलब पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला एक होता है, कल भी मैंने बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। और क्या होता है, आर कॉस थीटा और प्लस का आर साइन थीटा। सवाल ये है कि इसमें आर का भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और थीटा का भी वैल्यू निकालना है, क्योंकि कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा है मापांक और कोणांक, मतलब मॉडुलस और एंगल, ये चीजें हम लोगों ने कल करा था। अब सवाल ये है कि जब फॉर्मूला ध्रुवीय रूप का ये है, ध्रुवीय रूप में हमें व्यक्त करना है तो इसी फॉर्म में लिखना होगा, और कहीं ना तो कहीं हमारे लिए जरूरी है बाबू पहले आर फिर थीटा, है ना। तो यहाँ पे एक चीज आपको बता दें कि ये कुछ जेड बराबर जो होता है ना, वो इस रूप में व्यक्त होता है, ए एक्स प्लस बी वाई आयोटा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाता है। यहाँ पे x बराबर ये कौन दिख रहा है हमारा 1, और y बराबर हमारा कौन दिख रहा है माइनस का 1। नहीं, उसके साथ रियल नंबर देखो कि कौन छुपा हुआ है, तो रियल नंबर तो -1 छुपा हुआ है। एग्जैक्टली यही बात है ना, इतना बात समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, तो r बराबर भी हमने बताया था कि मॉडुलस z मोड ऑफ z होता है, मोड ऑफ z ही क्या होता है, r होता है। और r बराबर मैंने बताया था कि अंडर द रूट क्या, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर का, यही होता है। अगर यही होता है तो वैल्यू रख देते हैं, x का भी हमारे पास है और y का भी हमारे पास, r का मान आसानी से निकाल लेंगे, कैसे, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर का जी। एक बात आप लोग को कई बार बताया है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है, और 1 का स्क्वायर तो सब कोई जानता है 1 ही होता है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 होगा। अब ये 2 को तो ब्रैकेट से बाहर कर नहीं सकते, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट नंबर है, और नॉन परफेक्ट नंबर कभी रूट से बाहर नहीं निकलता है। आई थिंक मतलब जिसका पेयर बनाना संभव ना हो उसे रूट में ही एज इट इज छोड़ देना कहीं से कोई पाप नहीं कहलाता है। चलिए, इतना बात जब समझ ही गए हैं, हमारे ये आ ही गया है, तो अब हमें निकालना होगा थीटा, और थीटा को ही अल्फा कहते हैं। थीटा को क्या कहते हैं, अल्फा। तो हम चूंकि जानते हैं कि x बराबर जो होता है ना, वो क्या होता है, r cos थीटा होता है। यहाँ पे x ना लिख करके हम थीटा भी लिख सकते हैं। x का वैल्यू तो हमारे पास है 1, देखिए ऊपर यहाँ पे नजर आएगा, और r का वैल्यू हमारे पास आ गया कौन, √2। तो cos थीटा एज इट इज छोड़ देते हैं, गुना तो आगे क्या कर जाएगा, भाग। तो ये हो गया 1 बटा में √2, किसका वैल्यू, cos थीटा का। आ गया सफलतापूर्वक। अच्छा, एक बात सोच लीजिए मने मने, वैसे तो हम इसका काम तमाम कहिए देंगे, लेकिन एक बात जब आपसे पूछे तो ईमानदारी पूर्वक बता दीजिए कि क्या ये cos का जो मान होता है 1/√2 45 डिग्री का नहीं होता है। आप हाँ कहिएगा कि ना कहिएगा, 100% यही कहना ही पड़ेगा। और y बराबर में भी हम लोग जानते हैं क्या, r साइन थीटा। बोलिए, इतना कह सकते हैं। अब इसका वैल्यू तो हमारे पास -1 कब से इंतजार कर रहा है बेचारा, यहाँ पे एक ही में लग रहा लिखेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, साइन थीटा, ये बटा में ना चला जाएगा, बस साइन थोड़ा सा इसका अलग होगा, ये माइनस में है और ये प्लस में। तो इसके लिए है ना क्वाड्रेंट हमारे पास। आइए ना इधर क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्वाड्रेंट, अब x का वैल्यू जो है पॉजिटिव, x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, नहीं जानते, चतुर्थ क्वाड्रेंट। यही ना x का पॉजिटिव वाला लाइन और y का नेगेटिव वाला लाइन, तो ये दोनों के बीच में जो वैल्यू हमारा इधर लाइक करता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है।
समझ गए? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला भी कंसेप्ट आपको बताए थे। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे अल्फा जो होता है वो माइनस थीटा के बराबर होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है अल्फा? माइनस थीटा के बराबर होता है। कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, तभी न जा करके इसको पोलर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे, मतलब ध्रुवीय रूप में लिख पाएंगे। बोलिए, है ना? एक चीज और देखिए कि ये भी सेम मान है, दोनों साढ़ू कहाँ पे हो जाते हैं बराबर? 45 पे। ये दोनों ही 45 है। पाई रेडियन में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? π/4। ये भी चेंज करना हमने शायद तीसरे चैप्टर में चर्चा किया था, याद है कि नहीं? याद है। कोण को रेडियन में लेके आना, रेडियन को कोण में लेके आना, दोनों को चेंज करना मैंने एग्जैक्टली याद आ रहा है मेरे को, धीरे धीरे सिखाया था। वैसे चाहे तो π/4 भी हम बोल सकते हैं, लेकिन इतना चालाक तो हम लोग हैं कि इसका भी फॉर्मूला कल के डेट में मैंने बताया था बाबू, अल्फा निकालने के लिए बताया था ना, कि अल्फा बराबर क्या होता है? तो tan इनवर्स y/x होता है मोड में, जो कि बाई मिस्टेक हमने x को ऊपर चढ़ा दिया था और y को नीचे, लेकिन फिर भी हम बता दिए थे कि 45 का π/4 का है। तो हम डायरेक्ट भी मान रखेंगे तो वही आने वाला है, या ऐसे भी रखेंगे तो हमारा वही आने वाला। हाँ, अब हमें चतुर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए। किस क्वाड्रेंट में चाहिए? फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए। तो चलिए ले लेते हैं। तो ये हम डायरेक्ट भी जानते हैं π/4 ही आने वाला है, अब वैसे इसको लेके भी आ जाएंगे π/4। देखते हैं। आई मोड भी इसलिए है क्योंकि ऋणात्मक को क्या कर देगा? धनात्मक। मोड का भी रोल मैंने समझा दिया है, समझाया ना कि मोड का जन्म क्यों हुआ था? कोई भी निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए। सही है ना? तो tan इनवर्स रहने दिया जाए और इसको क्या माइनस का 1/1, ये मोड में, तो ये माइनस तो वैसे भी फेंक देगा, 1/1 तो 1 ही होता है। और हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स 1 क्या होता है? tan π/4 होता है। tan से tan स्वाहा, तो अल्फा का मान कितना आ गया? π/4। लेकिन आंसर ये नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि चतुर्थ क्वाड्रेंट में है। देखिए, और अल्फा बराबर क्या होता है? माइनस का थीटा, तो थीटा हमारे पास है π/4। तो ये क्या होगा? चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा बराबर क्या होने वाला चतुर्थ क्वाड्रेंट में? माइनस का थीटा। तो यहाँ पे अल्फा का मान जो होगा हमारे पास क्या होगा? माइनस का π/4 होगा। तीन चीजें हमें मिल गया सफलतापूर्वक, जो चीजें हमें चाहिए। अब आराम से हम क्या कर देंगे? इसी समीकरण में चिपका देंगे आराम से, बिना किसी तकलीफ के। तो आइए देखते हैं। यही है हमारा ध्रुवीय रूप। कौन सा है? ध्रुवीय रूप यही है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना? हिंदी इंग्लिश दोनों को लेके चलिएगा। कुछ कुछ चीजें हैं जिसका आपको हिंदी और इंग्लिश रूपांतरण आपको आना चाहिए तो ज्यादा बेटर है। वैसे घबरा भी जाइएगा कभी तो कोई बात नहीं है, हिंदी तो याद है ना, अंग्रेजी ना भुला गए। अंग्रेजी क्या घर का खेती है। आइए तो रख दें यहाँ पे मान इसका अगर रखे तो z बराबर तो ठीक है। आप ही बता दीजिए r का मान हम लोग कितना निकाले? रख दें, √2 निकाल लिए। फिर ये cos थीटा, तो cos तो cos है, थीटा का मान देखिए क्या लिखेंगे? माइनस का π/4, बीच में है क्या? प्लस। फिर से लिखेंगे √2 sin π/4, माइनस रहेगा, माइनस रहेगा। √2 दोनों जगह है तो कमन कर दो। √2 को कमन कर दिए तो क्या हो गया? cos π/4 माइनस है, थोड़ा सा ये घबरा जा रहा है बार बार, और sin π/4 ये भी माइनस में है। और यही हमारा क्या हो जाएगा? पोलर रिप्रेजेंटेशन। बोलिए कहीं दिक्कत है? और इसको भी हमें किस फॉर्म में इसको फॉर्म करना है? पोलर फॉर्म में, मतलब ध्रुवीय रूप में हमें इसे क्या करना है? व्यवस्थित करना है। बिल्कुल आराम से इसके लिए क्या चाहिए? पहले r चाहिए, और r बराबर हम जानते हैं कि मोड ऑफ z होता है कि नहीं होता है? और r बराबर जो होता है √x² प्लस का कौन होता है? y², जहाँ पे x का मान यहाँ पे कौन है? -1, और y का मान कितना है? 1 है। यही ना है, क्योंकि आयोटा के पास अगर कुछ नहीं है तो समझ लो क्या छुपा हुआ है? 1। ठीक है, ये चीजें है तो यहाँ पे रख दो। तो रख देंगे तो -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। क्या हम लोग को नहीं पता है कि ये 2 ही होगा, और ये नॉन परफेक्ट नंबर है तो रूट से बाहर भी नहीं निकलेगा। अब हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमें चाहिए अल्फा थीटा का मान। तो हम जानते हैं, चूंकि एक बात और जानते हैं कि x बराबर में क्या होता है? r cos थीटा होता है।
x का मान हमारे पास कौन है, -1 है, और x का मान -1 और y का मान, तो ये वही है, इसका मान √2 है, और ये कौन है, cos थीटा है। तो cos थीटा का मान आराम से हम लोग -1/√2 नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते कि नहीं। sin थीटा का मान यहीं पे निकाल लो, y बराबर में क्या होता है, r sin थीटा होता है, देखो ठीक से होता है कि नहीं होता है। और इसका मान हमारे पास 1 है, r का मान हम √2 बहुत पहले निकाल चुके हैं, कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है ना। और sin थीटा है तो sin थीटा है, और ये इनटू तो इधर आके डिवाइड करेगा, ये भी तो वही है ना। ये भी कौन निकला, ये भी हमारा जो निकला 45 डिग्री का ही मान है, ये भी 45 डिग्री का मान, ये भी 45 डिग्री मान π/4 होता है। अब रही बात क्वाड्रेंट में जानने का, तो जान लेंगे। आइए क्वाड्रेंट में जानने का मतलब है, तो क्वाड्रेंट में x निगेटिव और y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है कि नहीं। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस x डैश के नाम से ये जाना जाता है, और ये y के नाम से जाना जाता है, ये y डैश के नाम से जाना जाता है, और ये x के नाम से जाना जाता है। बोले तो इधर ऋणात्मक निगेटिव वैल्यू, और इधर इसका क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। ये दोनों का x y का क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, अल्फा का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, अल्फा माइनस थीटा होता है। जो थीटा का मान यहाँ निकलेगा ना, तो उसी का पाई माइनस अल्फा या थीटा जो भी बोलना है वो दो। यहाँ पे ये पाई होता है, और यहाँ पे हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, तो ये चीजें हैं। अब देखो यहाँ से π/4 तो है, लेकिन पाई उसका भी मान निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला बता रखी है, अल्फा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स y/x मोड ऑफ होता है ना। तो अल्फा बराबर इसका मान रख दो 1/-1, क्या फर्क पड़ता है, ये मोड तो वैसे ही माइनस को हजम कर जाएगा। तो अल्फा का मान tan इनवर्स 1, और 1 किसका मान होता है, 45 का। तो ये क्या हो जाएगा, इनटू में दे ही दो, ये इनवर्स है tan π/4, tan से tan स्वाहा हो गया, अल्फा का मान π/4, लेकिन ये π/4 हम नहीं ले सकते क्योंकि हमसे ये क्या बोला है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा बराबर क्या होगा, तो वो होगा पाई माइनस अल्फा या थीटा, जो भी बोलना है बोल लो। तो पाई तो पाई है, और ये कितना है, π/4 ना है, तो 4 में से 1 हो गया, क्या बचा, 3π/4। किसका मान है वो, अल्फा का, किसका वैल्यू, अल्फा का। तो आइए अल्फा मचा के इधर लिख देते हैं, z बराबर पोलर फॉर्म में हमें लिखना है, z बराबर हम लोग जानता है क्या होता है, r cos थीटा, और प्लस का r sin थीटा। कहिए r का वैल्यू √2 है कि नहीं, है ना। cos थीटा है तो cos थीटा है, और ये 3π/4 है ना थीटा का वैल्यू, जी ये अल्फा ही थीटा है, मिसअंडरस्टैंडिंग में मत पड़िएगा। फिर से √2 है, और साइन का गलती से मिस्टेक 3π/4 का जी। अब चाहो तो √2 दोनों जगह कॉमन है, निकाल लो, बाकी सबको भीतर छा नहीं। x का मान यहाँ पे -1 है, और y का भी मान कौन है, -1 है, तो स्पष्ट है कि r का मान क्या हो जाएगा, √x² प्लस का y² ही होता है ना। तो मतलब -1 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर कितना होगा, √2 होगा। r का मान √2 निकल गया। उसके बाद हमें क्या, चूंकि जानते हैं कि x बराबर में क्या होता है, r cos थीटा, तो r का मान √2 और इसका मान -1, तो माइनस का 1/√2 हो जाएगा, होगा cos थीटा का मान, और sin थीटा का मान भी एग्जैक्टली यही होगा, यही होगा ना। अब इसका मान दोनों चूंकि माइनस में है, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में निकलने का क्या फार्मूला होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में निकलने का पाई प्लस थीटा, पाई प्लस, बस आराम से निकल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। उसके बाद फार्मूला तो तुमको मालूम है ना, क्या होता है, z बराबर में पोलर फॉर्म का ध्रुवीय रूप में व्यक्त करने का r cos थीटा प्लस r
बस आराम से इसी पे रख लेना। अभी अभी कुछ देर तो पहले हम लोग निकाले, सबका सब निकल जाएगा, कोई दिक्कत। लिख सकते हैं 100%। तो x का मान कितना है माइनस का 3 और y का मान हमारे पास कितना है 0। बस यही है ना। तो r का मान भी चूंकि हम जानते हैं अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस का, बोलिए कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? -3 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, 9 बाहर निकलेगा 3 हो गया। कोई दिक्कत हमें तो नहीं, आपको है नहीं। अब हमें क्या निकालना है थीटा का मान। तो x बराबर में क्या होता है r cos थीटा, अभी कुछ देर पहले बता रहे थे, इसका वैल्यू -3 ये है जी, यही है। तो रखते हैं r का मान 3, दोनों आ गया। cos थीटा, cos थीटा में आ गया तो इधर कट के कितना आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1, ये हो गया। फिर उसके बाद y बराबर में क्या होता है r sin थीटा, इसका मान 0, इसका मान 3, तो ये हो गया 0। आप बताओ कि cos 1 और 0 sin जो होता है 0 कहाँ पर होता है, कितने डिग्री पे होता है? sin 0, हाँ माइनस का 1 और ये 0 180 पे होता है, ध्यान में रखिएगा। वैसे 90 पे भी होता है, लेकिन फिर भी हम क्या बोल सकते हैं 180 पे, ठीक है। 0 पे ये चल रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है थीटा। थीटा बराबर जानते हैं कि tan इनवर्स y बटा x होता है। थीटा बोलो या अल्फा बोलो, एक ही बात होगा। तो tan इनवर्स तो ठीक है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3 है तो 0 ना होगा। तो थीटा बराबर क्या हो गया tan इनवर्स क्या tan 0, tan 0 मतलब पाई, ये दोनों खत्म। थीटा बराबर क्या बच गया पाई बच गया, बस आराम से रख दो, काम खत्म। इसका भी कहानी फिनिश हो गया। तो z बराबर पोलर फॉर्म में लिख दो r cos थीटा प्लस r sin थीटा, नहीं sin थीटा, ठीक है। और 3 है, इसका मान पाई आ चुका है, क्योंकि किसी फॉर्म में नहीं, बस यही पे दिखा रहा है। इसका अगर देखना चाहो तो ये माइनस का 3 मतलब ये है, और इसी 0 है का मतलब y 0 है मतलब इसी लाइन पे रह गया है, इसी लाइन पे रह गया है। तो पाई ये रहेगा बेसिकली, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दिख भी रहा है कि पाई ये है, दिख भी रहा था। ये तो 3 है और ये कौन है साइन पाई है। 3 कॉमन करना चाहो तो कर दो, नहीं तो छोड़।